आज नागौर की धरती पर हैं हम लोग और पूरे देश में यूजीसी का एक विरोध हो रहा है। काला कानून है स्वर्ण समाज के बच्चों के साथ, सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ। पूरे देश को मालूम है कि जब से ये कानून आया है 1 महीने से पूरे देश का सामान्य वर्ग का युवा हर जगह अपना विरोध दर्ज करवा रहा है। आज हम नागौर की धरती पर हैं और पत्रकार बंधुओं के सामने आपके टीवी चैनलों के माध्यम से पूरे नागौर को, पूरे प्रदेश को आपके द्वारा बोलना चाह रहा हूँ। इस कानून को जब तक वापस नहीं लेंगे हम लोग हर जगह विरोध प्रदर्शन करेंगे। आने वाले दिनों में नागौर में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा सामान्य वर्ग की तरफ से। जल्द ही आपको तारीख बताई जाएगी। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का जो एक बैन आया है इसके ऊपर, उस पर उससे पहले हम हर जगह जाएंगे और उसके दरमियान उसको देखते हुए 8 मार्च को हम लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं। दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन है जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान पर। तो आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, हर जगह यहाँ नागौर से भी सैकड़ों की संख्या में वहाँ लोग पधारेंगे। हम लोग सब लोगों से संपर्क कर रहे हैं और कल होलिका दहन आज है, कल राम का दिन है जब रंग खेला जाता है। पूरे देश का सामान्य वर्ग का युवा कल काले कपड़े पहनकर, काला टीका लगाकर होली मनाएंगे। ये क्योंकि इन लोगों ने जो हमारे युवाओं के जो जीवन का जो रंग है वो जो जिस हिसाब से खराब किया है, तो अब की बार हम लोग काली होली मनाने का हम लोगों ने ऐलान किया। पूरे देश में हर जगह जो हमारे पदाधिकारी हैं इस चीज़ का ऐलान वो लोग कर रहे हैं। यहाँ नागौर में आपके द्वारा मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बोल के जा रहा हूँ, हम लोग कल काली होली मनाएंगे, काला टीका के लगा के होली मनाएंगे। और जब तक ये यूजीसी का जो काला कानून है वापस नहीं होता, हम लोग पूरे देश में विरोध करेंगे। आप बताएं कोई। ये जो कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके बावजूद आप जो विरोध कर रहे हैं, तो क्या कोर्ट पर जो फैसला दिया उसके ऊपर क्या आपको विश्वास थोड़ा कम है क्या? सरकार, कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। कोर्ट ने केवल यूजीसी पे स्टे लगाया है। और कोई भी अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि कोर्ट पे विश्वास कम है या ज्यादा, तो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, कोई भी नियम कानून बनता संसद में बनता है, सांसदों की सहमति से बनता है और दर्ज होता है संविधान में। 13 जनवरी 2026 को संविधान बन चुका है, काला कानून लाया जा चुका है। और किसी को भी ये भ्रम है कि ये कोर्ट हटा रहा है या कोर्ट बना रहा है। 2018 में SC/ST एक्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इसको रिव्यू किया जाए और इसी केंद्र सरकार ने उसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलते हुए सामान्य वर्ग और ओबीसी के हर एक व्यक्ति के ऊपर ऐसा एक काला कानून थोप दिया कि कोई भी व्यक्ति जाके एक एप्लीकेशन लगाएगा, चाहे झूठा हो चाहे मामला सच्चा हो, पहले उसकी गिरफ्तारी होगी, फिर उस पर जांच होगी। इस भारत देश में रेप जैसे जघन्य अपराध पे भी मेडिकल जांच पहले होती है और फिर जाके उस पर क्या होता है कि इसका रेप हुआ कि नहीं, बलात्कार हुआ कि नहीं। और आप एक छोटी सी एप्लीकेशन पे किसी का जीवन खराब कर दोगे। अभी आपको मालूम होगा विष्णु मिश्रा 20 साल से है, माँ बाप मर गए, भाई बहन मर गए, अपनी पूरी फैमिली उसकी खत्म हो गई, पूरा परिवार का एक चीज बिक गया उसको बाहर निकालने में। 20 साल बाद में अगर वो निर्दोष होके आता है और वो क्या वो जिंदगी गुजारेगा, कहाँ 20 साल कौन लाएगा उसका? वेमुला करके बकवास करते हैं लोग। वेमुला ओबीसी SC/ST से था ही नहीं, झूठा मुकदमा घोषित हुआ, 2 साल बाद में मालूम चला वो तो ओबीसी से आता है। पूरे देश में हो गया वेमुला के कारण से ये यूजीसी का काला कानून आया। भैया वेमुला जैसे तो फर्जी खूब घूम रहे हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। हमारे लोग नहीं मरते क्या सुसाइड करके? एजुकेशन के प्रेशर में सुसाइड करते हैं बच्चे। एजुकेशन का स्तर इन्होंने सुधारा नहीं। एजुकेशन के स्तर पे क्या ये कर सकते हैं उन्होंने कभी बोला नहीं। समान नागरिकता का अधिकार मांगा था, समान नागरिक संहिता मांगा था, यूसीसी मांगा था, यूजीसी दे दिया। किन्होंने आपसे डिमांड करी यूजीसी दो? कौन वो कोई संस्था थी या कोई समाज के व्यक्ति थे जिन्होंने यूजीसी मांगा? आप ये देखिए कि आपके शिक्षा के मंदिर में बच्चे एक साथ पढ़ नहीं सकते, ऐसा काला कानून न तो हम कहीं सहन करेंगे और न स्वीकार करेंगे। सामान्य वर्ग का हर एक व्यक्ति, चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, कायस्थ हो, राजपूत हो, और चाहे पठान हो, चाहे ईसाई हो, जो इसमें आते हैं, पाटीदार आते हैं, भूमिहार आते हैं, पूरे देश में विरोध हो रहा है। चाहे हमें तख्ता पलट करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वो लोग हैं जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को बनाया, हम बिगाड़ना भी जानते हैं। देश में जगह जगह विरोध किया जा रहा है, कई टाइम से विरोध जारी भी है, उसके बाद में भी सरकार नहीं चेत रही है। तो सरकार आखिर क्या मंशा रखती है युवाओं के प्रति, देश के प्रति?
हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। नरेंद्र मोदी की यही मंशा है, उनको मालूम है अब की बार में आना नहीं। और ऐसा भट्टा बिठा के जाऊं इस भारतीय जनता पार्टी का कि 10 साल तक कोई इससे कोई प्रधानमंत्री बन नहीं पाए। हम तो चाहते थे कि ये हिंदू राष्ट्र बने, हम तो चाहते थे हिंदू एकता है, और आ भी रही थी। पूरा देश ने देखा है कहीं ना कहीं अब इन सालों में जातीय खाइयां पटने लगी थी, मिट रही थी। इन्होंने वापस यूजीसी लाके हमारे बीच में, भाई भाई के बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी, खाई खोदने का काम किया है। जो कौन भरेगा उसको? बटोगे तो कटोगे, कौन बांट रहा है? यही लोग बांट रहे हैं। अभी अजमेर में आए थे, हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि हम आपको काले झंडे दिखाएंगे। पूरी सरकार लग गई हमें मैनेज करने में, हमें नजरबंद किया गया, सैकड़ों लोगों को पकड़ लिया गया। मैं खुद 5 दिन नजरबंद रखे, कल छूट गया। और आते ही मैंने कल 2 बड़े प्रोग्राम किए, दौसा में किए, गंगापुर सिटी में किए। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे थे, और उसका विरोध था कि महिपाल सिंह को कैसे पकड़ा आप लोगों ने। हम लोगों ने केवल यहां ब्राह्मण सीएम है, हमें उम्मीद थी उनसे कि भैया आप इस हमारे वर्ग से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, हमारे बच्चों का पीड़ा आप समझते हैं, इसीलिए केवल एक घपलत भरी मेरे स्टेटमेंट के कारण से भी लोगों ने इतना सम्मान दिया और इतना समर्थन दिया कि वहां पे काले झंडे लेके नहीं पहुंचे। नहीं तो वहां पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि किसी को चेक करके अंदर भेजा जा रहा था। आराम से छोटी मोटी चेकिंग हो रही थी, जा सकते थे लोग। और केवल इसलिए कि आपके लीडर ने अगर मना किया है, और कहीं ना कहीं अगर राज्य सरकार की वहां पे बद पिट रही है, उनका इज्जत खराब हो रही है, उनकी मान सम्मान खराब हो रहा है मोदी के सामने, तो एक केवल ये मान लो कि बार बार हम सम्मान नहीं बचा पाएंगे। आपके लिए हम लोग खड़े हैं, इसका मतलब कतई नहीं है कि आप हमारे सम्मान की बात नहीं करेंगे। अब जैसे आप पूर्ण रूप से इसके विरोध में हैं, तो कल को सरकार इस कानून को लेके थोड़ी लिपापोती करके कुछ करना चाहिए, तो आपका लास्ट क्या होगा? 100% रोल बैक, पूरी तरीके से वापस होगा, तभी लोग रुकेंगे। नहीं तो सामान्य वर्ग का लोग व्यक्ति नहीं रुकेगा। ब्राह्मण बढ़िया राजपूत इस भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, इसकी आत्मा है, इसका दिल है। अगर वो निकाल लोगे, कंकाल बचेगा, खत्म हो जाएगी, थरथरा के भर भरा के ये पार्टी नीचे गिर जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं आपके जल के माध्यम से, अगर कोई नेताजी सुनना चाहे तो मर्जी है, नहीं तो हर जगह विरोध तो हो ही रहा है। हम लोग होली के बाद में हर एक स्थानीय नेता को घेरने का काम करेंगे। अब तक न कोई ब्राह्मण का कोई नेता बोला, न बढ़िया समुदाय का कोई नेता बोला, न राजपूत समुदाय का नेता बोला। क्यों भैया, आपको इन गूंगे बहरों को भेजा हुआ है क्या वहां पे MP MLA बना के विधानसभा में, लोकसभा में? नहीं बोलोगे, हमें समझाना आता है, हमें बकायदा गरेबान पकड़ के और ये पूछना आता है कि हमारे समुदाय के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। और बकायदा पूछा जाएगा, हर एक व्यक्ति को बकायदा ये बताया जाएगा कि भैया हमारा पावर क्या। हम नेता को बताना जानते हैं कि हमारे कारण से आप हो, आपके कारण से हम नहीं है। जिस तरीके से भाजपा सत्ता में आई थी, क्या लगता है कि इस कानून के बाद में वापस भाजपा के जाने के दिन आ गए? सरकार भाजपा आई थी लव जिहाद रोकने, भाजपा आई थी गो हत्या रोकने, भाजपा आई थी धर्मांतरण रोकने, भाजपा आई थी समान नागरिक संहिता लेके, भाजपा आई थी समाज अधिकार से बच्चे पढ़ सके, उसके लिए एक पे बिल नहीं लाया गया, एक पे भी। 12-13 साल से हिंदू खतरे में, कभी दलित खतरे में, कभी OBC खतरे में, कभी मुस्लिम खतरे में, कभी हिंदुस्तान खतरे में। भैया ये खतरों का खिलाड़ी अब ज्यादा नहीं चलेगा। ये बकवास करना बंद करो। ये जुमलेबाजी जो कर रहे थे कि 50 दिन दे दो मित्रों, फिर बोले जी 60 महीने दे दो मेरे मित्रों, अब तुम बोल रहे हो कि 2047 तक हमें दे दो। पागल समझाएगा यहाँ पे कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ लाके खड़े कर दिए जो 3 टाइम के प्रधानमंत्री है, और फिर भी बोल रहे हैं कि हम खतरे में, हमें महिलाओं से डर। और अभी भी वो दलित बने बैठे। यहाँ का राष्ट्रपति दलित है, यहाँ का प्रधानमंत्री OBC से है, यहाँ का सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जो जज है वो SC से, फिर भी इनको डर लग रहा है। भैया किससे डर लग रहा है आपको, ये बताओ। आप बोल रहे कि हम 85% है और 15% वाला डराएगा कभी? हम तो खुद डरे हुए हैं। जाति, गरीबी जाति देख के नहीं आती है। ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है, सुदामा का बेटा, राजपूत भी गरीब हो सकता है, बनिया भी गरीब हो सकता है, पर आप इस तरीके से बांट के जातियों में कौन सी एकता की बात करेंगे? किस तरीके का? कभी भारतीय जनता पार्टी, मैं बोल रहा हूं ना, हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम तो डूबेंगे। वही वाली बात है, ये खुद तो डूबेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी को भी लेके डूबेंगे। जिस तरीके से ये अपने इनका रवैया है, बार बार बोलने के बावजूद केंद्र में इतने बड़े आंदोलन, दिल्ली में बहुत बड़े आंदोलन हुए इन दिनों में, जंतर मंतर पर हर दूसरे दिन सामान्य वर्ग का कोई ना कोई संगठन वहां जाके आंदोलन कर रहा है। 8 मार्च को लाखों की संख्या में सामान्य वर्ग का व्यक्ति जाएगा, अपनी ताकत दिखाएगा। उनके समझ में नहीं आता, गूंगे बहरोंगे तो बाकायदा ठोक बजा के समझाएंगे। ठीक है।